हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। ये है चैप्टर नंबर 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ही चैप्टर है। और इस चैप्टर में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम के बाद मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हमें 3 फेसेस में पढ़ना पड़ेगा, या फिर कहें तो 3 चीज़ें पढ़नी है हमें इसमें। जिसमें पहला है यूरोपीय संघ, क्या है ये पढ़ेंगे, और उसी के दौरान हम पढ़ेंगे मार्शल योजना। सेकंड पढ़ेंगे हम आसियान। आसियान के अंदर ये पढ़ेंगे हम आसियान 2020। और तीसरा हम पढ़ेंगे चीनी सरकार, मतलब कि चीन देश जिसमें साम्यवादी सोच थी। इन तीनों ही चीज़ों को हमें पढ़ना है। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरी तरह से बिलोंग करता है क्षेत्रीय संगठन पे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो संगठन स्थापित हुए, और वह जब स्थापित हुए वह इतिहास क्या था, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये टाइम पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आप सभी को याद होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था 1939 से 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था विश्व का। और इस पूरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, हर देश की आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी। हर देश जूझ रहा था अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, और इसीलिए सभी देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में एक संगठन स्थापित किया, और वही संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले ये मार्शल योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद, और इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए बच्चे, लॉकडाउन में बहुत समस्या हो रही है। ठीक है, आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले मार्शल योजना क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। मार्शल योजना, देखिए अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको आप खुद देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको मार्शल योजना क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का जो देश था, उसके जो जितने भी देश थे, वह सभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। तो उनकी आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए अमेरिका ने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ दिया था, या फिर कहें मदद दी थी। और वही जो मदद है उसी को हम मार्शल योजना कहते हैं। और इसकी कारण क्या थे? इसके कारण ये थे कि वहाँ पे सारे पूंजीपति देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और ये देश थे, और इसीलिए यहाँ पे मार्शल योजना भी दी गई। देखिए, अब लिखा भी हुआ ही है, मार्शल योजना अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, ताकि यूरोप देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1948 में मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद मिली। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के कई बार टुकड़ों में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसका एक पूरा आपके लिए सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एक ही जगह बना दिया है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपका कहीं से भी छूटे नहीं। क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन यह आएगा, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन यह आएगा कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है, या फिर यह आएगा यूरोपीय संघ के अंदर शामिल देशों के नाम बताओ। ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपीय संघ अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, यूरोपीय संघ जो है, यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। और इसका उद्देश्य क्या था बनने का? ये अपनी आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सबको सुधारना चाहता था। ठीक है, ये बात थी। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। देखिए, आगे सबसे पहले मार्शल योजना आई, क्योंकि अमेरिका ने मदद दी थी, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति डेवलप हुई। और आर्थिक स्थिति जब डेवलप हो गई,
तो इसका विस्तार धीरे धीरे हुआ और वही विस्तार को देखना है। इसने अपने अपने संगठन अलग अलग बनाए, मतलब कि एक देश के अंदर हर चीज़ अलग अलग होती है ना। एक देश के अंदर मुद्रा कोष अलग होता है जो मुद्रा के बारे में देखता है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक संगठन होता है, सुरक्षा देखने के लिए सुरक्षा परिषद होता है। इसी तरह से इसने अपना पूरा एक क्षेत्रीय संगठन स्थापित कर दिया और उसके पड़ाव में किया। देखिए क्या पड़ाव थे। सबसे पहले विस्तार में देखेंगे। देखिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, पहला संगठन ये बना जो मार्शल योजना के तहत बना था। और दूसरा देखिए 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। फिर थर्ड देखिए 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट 1992 में फिर पूर्ण रूप से यूरोपीय संघ इसका नाम रख के पूरी स्थापना कर दी इसी। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर शामिल देश, ये भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि शामिल देशों के लिए मैप में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है, नीदरलैंड कहाँ है, और ये सारे नाम हैं जो इसमें शामिल थे। लग्जमबर्ग भी है और इनको मैप में आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैप भी इसके साथ लेके आऊँ। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के कारण। भाई सबसे पहले क्या हुआ, जब ये एक क्षेत्रीय संगठन बन रहा था तो अपने आप को और भी सर्वोच्च बनाने के लिए इसने अपना एक झंडा बनाया, राष्ट्रीय गान बनाया, राष्ट्रीय दिवस बनाया, स्थापना दिवस बनाया, मुद्रा दिवस बनाया, यहाँ तक कि अपने एक मुद्रा भी बनाई जिसको यूरो के नाम से आज आप जानते भी हैं। आपको पता है विश्व के अंदर डॉलर के बाद यूरो का ही नाम आता है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट, यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यूएनओ, जो विश्व के अंदर 1945 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तीसरा वर्ल्ड वार रोकना। और उसके अंदर एक सुरक्षा परिषद है जो सुरक्षा विश्व के अंदर सुरक्षा बनाए रखता है। उसके अंदर 2 देश शामिल हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, जो यूरोपीय संघ से हैं। तो इससे ये पावरफुल हो गया और यहाँ तक कि इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। दोनों देशों के पास तकरीबन 550 परमाणु हथियारों की संख्या आंकड़ों में बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है तो ज़्यादा ही। इसलिए यूरोपीय संघ एक दूसरी शक्ति थी। अमेरिका के बाद दूसरी शक्ति इसी को माना जाता है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूरोपीय संघ में मुद्रा का नाम, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आसियान से आप क्या जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। देखिए इस चैप्टर की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और 2 वीडियो में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आप सभी एक रिक्वेस्ट है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें, क्योंकि शेयर ना करने की वजह से मोटिवेशन टूट जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे तो मोटिवेशन बनेगा और हम आपके लिए और सहयोग करेंगे। लेकिन बच्चे आप सहयोग नहीं करते, जिसकी वजह से फिर मन नहीं करता बनाने का, ऐसा लगता है कि वीडियो देख ही नहीं रहे आप कम से कम जितने बच्चे व्यू करते हैं उसको लाइक करें, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें, कम से कम पता चले हमें क्या सुधार करना चाहिए। देखिए आसियान से आप क्या समझते हैं। आसियान का मतलब देख लीजिए, इसका ये एक संगठन था, क्षेत्रीय संगठन, और इसका संगठन का जो पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संस्था है, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। ये भारत के नीचे म्यांमार का क्षेत्र जो पड़ता है, याद होगा आपको मैप में, अगर याद आ रहा हो तो वहीं पड़ता है। थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वहीं है ये सारे शामिल देशों के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 1967 में मानी जाती है, 67 में। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर ये शामिल थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1984 में ब्रुनई, 95 में वियतनाम, 97 में लाओस और म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए थे, और आगे जाके कंबोडिया भी इसका सदस्य बना। इसके उद्देश्य भी थे, वो भी जान लीजिए। सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। दूसरा है इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना था। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। और लास्ट है
कृषि व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग। तो बच्चे, मैं आप लोगों को इसी को फेवर करते हुए एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगा और इसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों इस वीडियो को ध्यान से दें और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।